भी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि इस पूरी विशाल कायनात में हम हैं कहां? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे अपने घर यानी सूरज से शुरू होगा और हमें वक्त की शुरुआत तक ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक जानी पहचानी चीज से, हमारे सूरज से। ये हमारे सोलर सिस्टम का धधकता हुआ दिल है, वो ताकत जो हमें जिंदगी देती है। पर यह जितना जाना पहचाना लगता है ना, उतनी ही एक बहुत बड़ी अनकही कहानी का बस पहला पन्ना है। और यहीं से हमारे असली सवाल शुरू होते हैं। ये सूरज आया कहां से? और इस पूरी कायनात की बड़ी सी तस्वीर में इसकी जगह क्या है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा, जूम आउट करना होगा और एक एक करके ब्रह्मांड के राजों से पर्दा उठाना होगा। तो हमारे इस जूम आउट सफर का पहला पड़ाव है हमारा अपना कॉस्मिक पड़ोस, हमारा सौरमंडल। इसे एक बड़े परिवार की तरह समझ सकते हैं जिसे सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी ने एक साथ बांध कर रखा हुआ है। इस परिवार में कुछ मेंबर्स छोटे और पथरीले हैं तो कुछ बहुत बड़े गैस के गोले, और हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी। अब हमारे सौरमंडल में ना एक बड़ा साफ सा बंटवारा है, दो अलग अलग तरह के ग्रहों का। सूरज के करीब जहां गर्मी ज्यादा है वहां मिलते हैं छोटे चट्टानी ग्रह, हमारी धरती की तरह। पर जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं हमारी मुलाकात होती है गैस के बड़े बड़े ग्रहों से, ऐसी तूफानी दुनियाएं जिनका कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। ये सच में कॉस्मिक आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है। और कहानी यहीं सिर्फ ग्रहों पर ही खत्म नहीं होती। सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहरी ठंडे बर्फीले कोनों में धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स का घर है। यह हमारे सौरमंडल का वो समझ लीजिए वाइल्ड फ्रंटियर है, वो अनछुआ इलाका जहां से ये बर्फीले ट्रैवलर्स अपना लंबा सफर शुरू करते हैं। तो ठीक है, हमने अपना लोकल एड्रेस तो देख लिया, पर अब वक्त है एक और बड़ा कदम पीछे लेने का, ये देखने का कि हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आखिर किस बड़ी चीज का हिस्सा है। अब हम दाखिल हो रहे हैं तारों के बड़े बड़े शहरों में, यानी गैलेक्सीज में। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हर एक प्लैनेट, हर एक कॉमेट, तारों के इस विशाल शहर में एक धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा सूरज कोई स्पेशल तारा नहीं है, वो तो मिल्की वे के अरबों खरबों तारों में से बस एक है। और हाँ, हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है, इस यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सीज हैं और हर एक की अपनी अलग पहचान है। कुछ तो हमारी गैलेक्सी की तरह ही खूबसूरत स्पाइरल शेप की हैं जहां नए नए तारे पैदा होते रहते हैं। कुछ विशाल अंडाकार हैं जिनमें ज्यादातर बूढ़े तारे होते हैं, और कुछ का तो कोई शेप ही नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण की टक्करों से बनी बिखरी हुई सी आकृतियां हैं। तो सवाल यह है कि इन गैलेक्सीज के ये जो बाशिंदे हैं, ये तारे, ये आते कहां से हैं? देखिए, हमारे सूरज जैसे एक आम तारे की जिंदगी ना एक पूरी कहानी की तरह है। वो गैस और धूल के बादल से पैदा होता है, फिर अरबों साल तक हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर एक स्टेबल जिंदगी जीता है, फिर बुढ़ापे में एक रेड जायंट बनकर फूल जाता है और आखिर में अपनी बाहरी परतें उड़ाकर एक छोटे घने व्हाइट ड्वार्फ के तौर पर शांत हो जाता है। लेकिन यूनिवर्स का एक नियम है, तारा जितना बड़ा उसकी जिंदगी उतनी ही छोटी और ड्रामेटिक। और सबसे बड़े तारे वो एक जोरदार धमाके के साथ खत्म होते हैं। इसे कहते हैं सुपरनोवा। ये यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक हैं। सोचिए, बस एक पल के लिए एक मरता हुआ तारा अपनी पूरी गैलेक्सी से ज्यादा रोशन हो सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि इसी धमाके में वो सारे भारी एलिमेंट्स बनते और बिखरते हैं जिनसे प्लैनेट्स बने और हम इंसान बने। सच तो यह है कि हम सब स्टारडस्ट हैं, सितारों की ही धूल से बने हैं। तो इस कॉस्मिक आतिशबाजी के बाद बचता क्या है? दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो एक न्यूट्रॉन स्टार, मतलब एक शहर के साइज का इतना घना कोर कि उसका एक चम्मच भी एक पहाड़ के बराबर भारी होगा। या फिर अगर तारा बहुत ही ज्यादा बड़ा था तो बनता है एक ब्लैक होल, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि लाइट तक उससे बचकर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो हमने तारे देखे, गैलेक्सीज देखी, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब कुछ आया कहां से? आज हमारी सबसे अच्छी साइंटिफिक समझ है बिग बैंग थ्योरी। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये स्पेस में हुआ कोई धमाका नहीं था, ये तो खुद स्पेस का ही फैलाव था। एक बहुत ही ज्यादा गर्म और घने पॉइंट से शुरू होकर ये आज के इस विशाल यूनिवर्स में फैला है। पर हम ये जानते कैसे हैं? पहला बड़ा सबूत है रेड शिफ्ट।
सोचिए, जब कोई एम्बुलेंस हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज़ कैसे बदल जाती है, पतली हो जाती है ना। लाइट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दूर की गैलेक्सी से आने वाली लाइट खिंच जाती है या लाल हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि वो हमसे दूर जा रही हैं, और ऐसा हर दिशा में हो रहा है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि यूनिवर्स फैल रहा है। दूसरा सबूत तो शायद और भी कमाल का है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। इसे यूनिवर्स की पहली तस्वीर या बेबी पिक्चर कह सकते हैं। ये बिग बैंग के बाद बची हुई हल्की सी गर्मी की चमक है, उसकी गूंज, जो आज भी पूरे स्पेस में फैली हुई है। ये उस वक्त की एक झलक है जब यूनिवर्स सिर्फ 3,80,000 साल का था। तो अब तक हमने जो भी जाना है वो कमाल का है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग वो है जो हम अब भी नहीं जानते। और यहीं पर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वो सब कुछ जिसके बारे में हमने अभी बात की, हर तारा, हर गैलेक्सी, हर प्लैनेट, ये सब मिलकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं। बाकी का 95% कुछ और ही है। यही यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली है। जब साइंटिस्ट यूनिवर्स के पूरे सामान का हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि लगभग 95% हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम न तो देख सकते हैं, न ही सीधे तौर पर समझ सकते हैं। मतलब जो कुछ भी हम जानते हैं वो तो बस एक बहुत छोटी सी झलक है। ये दो बड़े रहस्य हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर वो अनदेखा गोंद है जो गैलेक्सीज को एक साथ जोड़े रखता है, उन्हें बिखरने से बचाता है। और डार्क एनर्जी वो एक रहस्यमयी ताकत है जो यूनिवर्स के फैलाव की रफ्तार को और तेज करती जा रही है। तो सोचिए, हमारी एस्ट्रोनॉमी की, खगोल विज्ञान की पूरी समझ सिर्फ उस 5% पर टिकी है जिसे हम देख सकते हैं। बाकी का 95% एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और ये सफर हमें एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। हम एक विशाल अंधेरे कॉस्मिक समुंदर के किनारे पर खड़े हैं, और हमें बस अभी-अभी एहसास होना शुरू हुआ है कि ये समुंदर कितना बड़ा है। तो अगली बड़ी खोज क्या होगी? अगला कौन सा राज खुलेगा? यही सवाल तो हैं जो साइंस को आगे बढ़ाते हैं और हमें हमेशा सितारों की तरफ देखने के लिए मजबूर करते हैं।